आज हम ऐसे चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, ऐसे सब्जेक्ट को हम आज ऐसे सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका कहीं ना कहीं हर एक बच्चे के माइंड में डर बना हुआ है। वो सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका डर हर एक बच्चे के इंटरनल किसी न किसी पार्ट में छुपा हुआ रहता है। और हम इसी पे काम करेंगे कि उस डर को किस फ्लो में, किस स्टाइल से या किस एनालाइज के साथ हम उसे दूर कर सकते हैं, इसी पे काम करना है। और वो सब्जेक्ट ऐसे मान लो कि फादर ऑफ सब्जेक्ट, सब सब्जेक्टों का उसे फादर भी बोल सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट ही ऐसा है। उसमें एरर आते हैं, दिक्कतें आती हैं, क्यों? क्योंकि वो सब्जेक्ट एक यूनिक सब्जेक्ट है और एक हार्ड सब्जेक्ट है। और सभी, अगर सभी ने बोला सी सी बात है वो हार्ड है, तो रियली हार्ड ही होगा। और वो सब्जेक्ट सबसे हार्डली सब्जेक्ट है। उसी को स्टार्ट करने वाले हैं। तुम समझ गए हो किसकी बात कर रहे हो मैं? फिजिक्स की। क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी सब्जेक्टों में हार्ड होता है। क्यों? क्योंकि उसमें थ्योरी भी होती है, कुछ में आर्टिकल भी होता है। ऐसे मान लो मैथ, केमिस्ट्री, हर एक का एनालाइज है उसमें। थ्योरिकल उसमें होता है, न्यूमेरिकल उसमें होता है, आर्टिकल उसमें होता है। तो हर एक एंगल को उसमें दिया हुआ है और हम उस हर एक एंगल को समझने की कोशिश करेंगे, जिससे उसके हर एक पॉइंट को क्लियर किया जाए। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं आज। हम स्टार्ट करेंगे आज फिजिक्स। समझ आ रहा? हम एक न्यू वे में और एक न्यू एनालाइज के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे, जिससे कि उसके हर एक पॉइंट को अच्छे से समझा जाए और उस पॉइंट पे फोकस किया जाए, जिससे कि फिजिक्स एक हार्ड सब्जेक्ट बना हुआ है और हर एक बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं वो डर पैदा करता है। स्टार्ट करें ना? उसी पॉइंट पे काम करना है हमें, कि जो पॉइंट हमें प्रॉब्लम करते हैं या हमें जिसकी वजह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उन पॉइंटों में एनालाइज करना अच्छे से और उन पॉइंटों को ही हमें क्लियर करना है। और हम एक एजुकेशन का नया वे लेके चलेंगे, बिल्कुल ऐसा वे कि आने वाली प्रॉब्लम्स जितनी भी हैं और आज तक आ रही हैं, उसे हम सबको दूर करें। ठीक है, समझ आ गया ना यहाँ तक? तो हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स है क्या और किसका यूज होता है, कैसे एनालाइज करें या कैसे उसकी प्रॉब्लम को हम दूर करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमने देखा कि फिजिक्स क्या है, तो हम देखेंगे इसमें कितने टाइप के पार्ट्स यूज करते हैं हम। ठीक है, किस टाइप से किस टाइप के क्वेश्चन करते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन करते हैं और कहाँ पे दिक्कत आती है, उसी पे बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है, इसमें 3 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। टाइप, हम देखेंगे पहले टाइप ऑफ फिजिक्स क्वेश्चन। फिजिक्स फिजिक्स क्वेश्चन। ठीक है, समझ आ रहा है? हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें 3 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला टाइप है थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल, उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल, उसके बाद आता है हमारा न्यूमेरिकल। समझ आ रही है? इसमें जो टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है वो 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, थ्योरिकल, आर्टिकल एंड न्यूमेरिकल। हम इसे कंबाइन करके पढ़ेंगे। रियल में क्या होता है, रियल में दिखने में ये अलग है, लेकिन अगर हम इसको अच्छे से एनालाइज करें तो ये एक ही है। क्योंकि थ्योरिकल से ही हम यहाँ पे आर्टिकल पे मूव होंगे और आर्टिकल से ही हम न्यूमेरिकल पे मूव होंगे। तो इसका मतलब फर्स्ट पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, जिससे हमारा सेकंड पॉइंट क्या होगा, सेकंड पॉइंट क्लियर होगा और सेकंड पॉइंट से हमारा थर्ड पॉइंट क्लियर होगा। रियल में देखने में ये अलग है, लेकिन क्या है, सब क्वेश्चन एक साथ कॉरिलेट है। जैसे फर्स्ट से क्या करेंगे, फर्स्ट से ही हमको सेकंड करना है और सेकंड से हमें थर्ड करना है। यहाँ तक समझ आ रहा है कि हम इन तीनों क्वेश्चन को एक साथ कंबाइन करके करने की कोशिश करेंगे, जिससे फर्स्ट से सेकंड निकालने की कोशिश करेंगे और सेकंड क्वेश्चन से हम थर्ड को क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक समझ आ रहा है? ये कितने क्वेश्चन होते हैं? 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। थ्योरेटिकल होते हैं, आर्टिकल होते हैं और न्यूमेरिकल होते हैं। और दिखने में क्या होता है, दिखने में ये अलग होते हैं रियल में, लेकिन ये एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं। और हम इस बात करेंगे कोरिलेट किस तरह होते हैं, किस तरह से हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि हमारा मेन टारगेट है कि ऐसी एनालाइज की जाए क्वेश्चन की, अभी तक इसकी एनालाइज ऐसी नहीं हुई। यही हमारा टारगेट है। समझ आ गया? तो पहले हम सोचेंगे कि आर्टिकल किस फॉर्म में होते हैं, किस तरह के सिंबल्स में यूज होता है या नेमिंग यूज होता है। फिर हम ये समझेंगे कि थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल में किस तरह के सिंबल्स का यूज होता है। क्योंकि नाम नेम 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं शॉर्ट फॉर्म में, हम लिख सकते हैं, शॉर्ट नेम भी बोल सकते हैं। एक होते हैं लॉन्ग फॉर्म में या लॉन्ग नेम भी हम उन्हें बोल सकते हैं। जैसे हम बात करें थ्योरेटिकल की,
तो थियोरिटिकल में हम क्या करते हैं, थियोरिटिकल हम बनाएंगे अपने अलग स्टाइल से बिल्कुल। तो थियोरिटिकल में हम क्या करेंगे, शॉर्ट फॉर्म का यूज करेंगे, शॉर्ट नेम का यूज करेंगे। आर्टिकल में भी क्या करते हैं हम, शॉर्ट नेम का यूज करते हैं, और न्यूमेरिकल में भी हम शॉर्ट नेम का यूज करते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि शॉर्ट नेम और इसके लॉन्ग नेम में क्या कोरिलेशन है और किस तरह से हम इसे निकालते हैं। या तो समझ आ रहा है? पहले हम सीखेंगे, क्योंकि ये डिपेंड किस पे, ये किस पे, शॉर्ट नेमिंग से करेंगे हम, ये भी हम किससे करेंगे, शॉर्ट नेमिंग से करेंगे। लेकिन न्यूमेरिकल जो दे रखे होते हैं वो दे रखे होते हैं फुल नेमिंग में। तो हम समझेंगे कि शॉर्ट नेमिंग क्या होती है, फुल नेमिंग क्या होती है। उसके बाद हम क्वेश्चन पे जाएंगे कि न्यूमेरिकल को इस टाइप से करना है, थ्योरेटिकल को इस टाइप से करना है, और आर्टिकल को इस टाइप से करना है। समझ आ रहा है? पहले हम समझेंगे शॉर्ट नेम और लॉन्ग नेम क्या होते हैं। तो स्टार्ट करें, शॉर्ट नेम क्या होता है, लॉन्ग नेम। तो सबसे पहले हम देखें शॉर्ट नेम और लॉन्ग नेम को, ठीक है। अब देखो एक टेबल बनाते हैं, टेबल बनाए, एक बनाएंगे हम शॉर्ट नेम और लॉन्ग नेम का टेबल। तो पहले क्या होता है, पहले होता है हमारा, हम देखें लॉन्ग नेम, लॉन्ग नेम, और एक होते हैं हमारे शॉर्ट नेम, शॉर्ट नेम। रियलिटी तो ये फिजिक्स में होने वाली जितनी भी एनालाइज है वो आप पर डे और लाइफ में करते हैं, लेकिन क्या होता है उसी से हमें जनरल लाइफ को, फिजिक्स को जनरल लाइफ से कोरिलेट करना है, ठीक है। फिजिक्स से क्या करना है हमें, जनरल लाइफ से। अब हम सीखेंगे शॉर्ट नेम, शॉर्ट नेम और लॉन्ग नेम। आप भी यूज करते हैं इनका, शॉर्ट नेम का भी यूज करते हैं आप और लॉन्ग नेम का भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एक नाम है, मान लो सफी एक नाम है, ठीक है। मान लीजिए ये है, तो इसे शॉर्ट फॉर्म में अगर यूज करें तो कैसे करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में यूज कर लेंगे तो हम यूज कर लेंगे इसका एस से। तो ये क्या है, ये है हमारा लॉन्ग नेम, ये क्या हमारा लॉन्ग नेम, और ये क्या हमारा शॉर्ट नेम। समझ आ रही है? शॉर्ट नेम और लॉन्ग नेम का ही यूज होता है फिजिक्स में, और हमें काफी प्रॉब्लम आती है इसमें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो सबसे ज्यादा आती है, शॉर्ट नेम और लॉन्ग नेम। क्योंकि सब क्या करते हैं, सब जीरो से स्टार्ट करते हैं, हम करेंगे माइनस से स्टार्ट। जो बच्चे माइनस भी चल रहे हैं ना, उनको भी हमें अच्छे लेवल पे लेके आना है। तो हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, जीरो से सब कर दें, हम कर रहे हैं माइनस से स्टार्ट। अगर बच्चे माइनस में भी है ना, तो उनको भी हमें एकदम हाई लेवल पे लाना है। यहाँ पे देखो शॉर्ट नेम और लॉन्ग नेम का मीन समझ आ गया कि हम लॉन्ग नेम की फॉर्म में भी देखते हैं नेमो को, और शॉर्ट नेम की फॉर्म में भी हम नेमो को देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब आते हैं फिजिक्स में, ये तो था जनरल लाइफ, क्योंकि हमें फिजिक्स को जनरल लाइफ में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जनरल लाइफ हमारे समझ में आती है। तो हमें क्या कर दिया, हमें किया ये तो समझ आ गया होगा। लॉन्ग नेम क्या होता है, फुल नेम लिखना है आपको। शॉर्ट नेम क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म में, मतलब उसका फर्स्ट वर्ड यूज करना है। समझ आ रही है? अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फिजिक्स में, वो तो था जनरल लाइफ में, सोसाइटी में जो यूज करते हैं, अब करते हैं हम फिजिक्स वाला। करें स्टार्ट। मैं हिंदी का वर्ड भी यूज करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमें कंबाइन करके हिंदी और इंग्लिश दोनों को लेके चल रहा है। क्योंकि हिंदी मीडियम का ट्रेंड, जो कंटेंट होता है वो यूट्यूब पे कम मिलता है, तो हम सोचेंगे कि दोनों को एक अच्छे लेवल पे लेके चला जाए। यहाँ पे देखो हम हिंदी में भी यूज करेंगे इसका, कि हिंदी में किस तरह से बोलेंगे इसको। मान लीजिए सबसे पहले यूज करते हैं फोर्स, दिख रहा है सबसे पहले क्या यूज करते हैं, तो ये क्या है इसका लॉन्ग नेम, निकाले इसका शॉर्ट नेम तो क्या होगा, हमें पता है फर्स्ट डिजिट का यूज करना है, तो इसका शॉर्ट नेम होगा एफ। समझ आ रही है? सबसे पहले फिजिक्स में यही सीखना है, क्योंकि शॉर्ट नेम लॉन्ग नेम का यूज करते हैं, हमें तमीज नहीं होता करना कैसे। तो हम सीखेंगे पहले शॉर्ट नेम का यूज कैसे करते हैं, लॉन्ग नेम का यूज कैसे करते हैं, होते क्या है ये। यहाँ समझ में आ गया, फोर्स क्या है इसका लॉन्ग नेम, शॉर्ट क्या है इसका एफ। अब यहाँ पे हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं इसको बल, ठीक है। क्योंकि हमें दोनों पे कमांड करना है, हिंदी पे भी और इंग्लिश पे भी। यहाँ समझ आ गया। तो फर्स्ट एग्जांपल हुआ हमारा फोर्स। सेकंड एग्जांपल समझेंगे हम, जैसे हमारे पास है वर्क, ठीक है ना, हमारे पास है वर्क। वर्क का क्या होगा, वर्क का आपको मालूम है, सीधी सी बात है कि डब्ल्यू होगा। अब एक बात बताओ, समझ आ रही है? क्यों आ रही है, क्योंकि हमने सोसाइटी में लेके चले गए फिजिक्स को, सोसाइटी में लेके गए ना, पहले सोसाइटी को समझा हमने, सोसाइटी के अकॉर्डिंग ही फिजिक्स को समझ रहे हैं। तो सीधी सी बात है, हमें फिजिक्स जैसे हार्ड सब्जेक्ट को सोसाइटी में लाना है, और सोसाइटी से क्या होता है, सोसाइटी हमारे समझ में आती है, तो सोसाइटी में लेके आए। अब समझ आ रही है ना? देखो क्या होता है, वर्क का क्या हो सकता है, डब्ल्यू, आप बता रहे हैं, सीधी सी बात है डब्ल्यू होता है। तो इसे हिंदी में बोलते हैं कार्य, ठीक है ना। आगे एक और एग्जांपल से देखते हैं हम, फिर आता हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर आता हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको दिख रहा होगा, समझ गए होंगे आप, क्या आना है इसका शॉर्ट नेम, शॉर्ट नेम क्या आना है, सीधी बात है फर्स्ट यूज करते हैं, तो ये आता है इसका, हिंदी में बोलते हैं इसको वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र। सबसे पहला पॉइंट समझ आ गया, सबसे पहला पॉइंट समझ आ गया क्या,
सबसे पहला पॉइंट ये है कि सीधी सी बात है, हमें लॉन्ग नेम और शॉर्ट नेम को समझना अच्छे से, क्योंकि हमारे न्यूमेरिकल किसमें होते हैं, याद रखना, न्यूमेरिकल यूज होते हैं लॉन्ग नेम में। किसमें यूज होते हैं ये, इसमें यूज होता है लॉन्ग नेम का, लॉन्ग नेम का यूज होता है, राइट। क्योंकि इसीलिए तो समझ रहे हैं हमें, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल को भी समझना है, हमें आर्टिकल को भी समझना है। न्यूमेरिकल किसमें होते हैं, लॉन्ग नेम को तो हमने समझ लिया लॉन्ग नेम क्या होते हैं। आर्टिकल का यूज करते हैं हम किसमें, शॉर्ट नेम में, तो हमने शॉर्ट नेम भी समझ लिया कि शॉर्ट नेम क्या होते हैं। आर्टिकल को किसमें यूज करेंगे हम, सीधी सी बात है, इसका यूज होगा शॉर्ट नेम में, शॉर्ट नेम। यहां तक तो क्लियर है ना, शॉर्ट नेम में। और यहाँ पे हम थ्योरी का भी मोस्टली यूज करेंगे शॉर्ट नेम में, शॉर्ट नेम। यहां तक क्लियर है। हमने क्या समझा, सबसे पहले हमने समझा कि हम फिजिक्स को क्या होगा, इसकी हार्डनेस को इजी में बदलने के लिए क्या करेंगे, उसको हम सीधी सी बात है फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को सोसाइटी में लेके आएंगे, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है ना। फिजिक्स को सोसाइटी में उठा के लेके आओ, क्योंकि सोसाइटी का पता है आपको क्या क्या करते हैं, और मोस्टली जितने भी हमारे रूल्स होते हैं आप जनरल लाइफ में करते हैं उसको। जो फिजिक्स के रूल होते हैं ना, कहाँ पे होते हैं, अपनी लाइफ में होते हैं पर डे। समझ में आया। तो हमने सबसे पहले क्या सीखा, हमने पहले सीखा कि सबसे पहले कि यहाँ पे कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं, 3 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, थ्योरिकल होते हैं, आर्टिकल होते हैं और न्यूमेरिकल्स होते हैं। फिर उसके बाद देखा हमने कि इसमें यूज किसका होता है, तो हमें पता चला इसमें यूज होता है शॉर्ट नेम का और लॉन्ग नेम का। तो हमने समझा शॉर्ट नेम क्या होते हैं और लॉन्ग नेम क्या होते हैं। फिर हमने देखा कि शॉर्ट नेम का यूज कहाँ पे होता है, लॉन्ग नेम का यूज कहाँ पे होता है। सीधी सी बात है, न्यूमेरिकल में लॉन्ग नेम का यूज होता है, और आर्टिकल में शॉर्ट नेम का यूज होता है, और थ्योरेटिकल में भी शॉर्ट नेम का यूज होता है। यहाँ तो समझ आ गया ना, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है किस तरह से होता है। तो शॉर्ट नेम लॉन्ग नेम समझने के बाद हम समझेंगे अब यूनिट्स को, क्योंकि यूनिट्स पे कमांड बनाना बहुत अच्छा है। क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल मोस्टली अब तक जो ट्रेंड मैंने देखा है, तो वो करते हैं हम शॉर्ट नेम और लॉन्ग नेम के अकॉर्डिंग, लेकिन अपने करेंगे यूनिट्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि यूनिट्स के अकॉर्डिंग वो होता है, बहुत इजी होता है, क्योंकि अपना काम ही है एक नए वे में जाना बिल्कुल। क्योंकि नहीं होता, सी बात है, मैंने देखा है कि उसको इस तरह कराते हैं लॉन्ग नेम के अकॉर्डिंग, लेकिन हमें करना है यूनिट्स के अकॉर्डिंग। पूरा क्वेश्चन ब्लैंक भी कर देंगे ना तब भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ तो समझ आ रहा है। तो हमें क्या करना है, इस पे इसकी बात करना है। शॉर्ट नेम लॉन्ग नेम हो गया, इसके बाद ये काम करना है हमें यूनिट्स पे, कि यूनिट्स को कैसे डिफाइन करेंगे। यहाँ तो समझ आ गया, ठीक है, इसे नोट डाउन कर लो, फिर आगे देखेंगे यूनिट को भी। स्टार्ट करें। अब देखेंगे हम किसको, फर्स्ट में हमने देखा, अब देखेंगे हम यूनिट्स को। देखो यूनिट्स का मीन्स क्या होता है, यूनिट्स, यूनिट्स यहाँ पे मात्रक की बात करेंगे। मात्रक, मात्रक का मीन्स क्या होता है, मात्रक देखो मैंने बोला सोसाइटी में वो काम करते हो जो फिजिक्स में यूज होता है। मात्रक तुम बोलते हो, तुम बोलते हो और सब बोलते हैं, और सबको पता नहीं होता। बस मैंने बोला फिजिक्स को सोसाइटी में लेके आ जाओ, फिजिक्स पक्का हो जाएगा। मुझे पता है कहाँ कहाँ पे दिक्कत आती है, उसे सिखाने की कोशिश कर रहे हो। मात्रक आप नहीं बोलते। मात्रक का मीन्स होता है जिसमें जो चीज नापी जाती है, जिसमें जो चीज क्या होती है, नापी जाती है, उसे मात्रक कहते हैं। मात्रक का मीन्स होता है मापने वाला, ठीक है। इसे अगर सिंपल में देखें तो इसका मीन्स क्या निकलेगा, मापने वाला, मापने वाला। क्या करते हैं, जिससे किसी की वैल्यू डिफाइन करते हैं, जिससे किसी की वैल्यू डिफाइन करते हैं उसे बोलते हैं यूनिट्स। मतलब अगर हिंदी में हम देखें तो क्या होगा, मापने वाला। वह जनरल लाइफ में तुम कहते हो नापने वाला, नापना कहते हो ना, लेकिन यहाँ पे मापने वाला होता है। तो जिस चीज से, हाँ मापने वाला बोलते हैं, क्योंकि लिखा हुआ हिंदी में मापने वाला ही है, वैसे जनरल लाइफ में आप नापने वाला बोलते हैं। तो जिस चीज से जिसको नापते हैं वो उसका मात्रक होता है। अब जैसे मान लो दूध को लीटर से नाप रहे, तो लीटर क्या है, उसके मापने वाला लीटर है ना, तो उसका मात्रक हुआ। वजन को केजी में तोलते हैं, तो किससे नाप रहे हैं हम, केजी से, तो केजी क्या हुआ, उसका मात्रक हुआ। तो सीधी सी बात है, जिससे जिस चीज को नापते हैं वो उसका मात्रक होता है। क्लियर बात है ना। तुम भी बोलते हो, मैंने बोला कि आपकी भैंस ने कितना दूध दिया, तो आप बोलेंगे 4 लीटर। तो देखो क्वांटिटी भी बोल रहे हो, और क्या बोल रहे हो साथ में, उसका मात्रक भी बोल रहे हो। समझ आ रहा है ना, क्वांटिटी के साथ मात्रक। आपने बोला क्या, आपने बोला 4 लीटर, 4 लीटर, तो 4 क्या है, ये तो क्वांटिटी है उसकी, और ये क्या है, मात्रक। तो मात्रक आप भी बोलते हैं, बस क्या है, फोकस नहीं है, हमें फोकस ही तो लाना है अपनी जनरल लाइफ पे। तो सीधी बात है, मात्रक। मैंने बोला आप में कितना वेट है, तो आपने बोला कि 60 केजी, मतलब 60 किलो। तो क्या बोल रहे हो आप, पहले तो क्वांटिटी बोल रहे हो 60 है, फिर बोल रहे हो किलो, तो किलो क्या है, मात्रक। मात्रक आप भी बोलते हैं, यूनिट्स को आप भी यूज करते हैं। आप, मैं बोलूं कि आपकी साइड में कितना कपड़ा लगता है, तो आप बोलेंगे 2 मीटर। तो आपने क्या बोला, पहले 2 बोला, फिर उसके बाद मीटर बोला। तो आप क्या यूज कर रहे हैं, देखो सब यूनिट्स आप यूज करते हैं फिजिक्स के जनरल लाइफ में, लेकिन आपको पता नहीं होता। आप पता चल गया ना, कि हमें पता है कि मात्रक क्या होते हैं, मात्रक होते हैं जनरल लाइफ
जनरल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लिया कि मात्रक का मीन्स होता है मापने वाला, जिसमें मापते हैं जिस चीज को वो उसका मात्रक होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है क्लियर? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना कि मात्रक क्या होते हैं, समझ लिया। अब हम मात्रक का स्टार्टिंग करेंगे, मात्रक होते कैसे कैसे। जैसे मान लो एक होते हैं ऐसा ही मात्रक, ऐसा ही मात्रक, इन मात्रकों पे बात चलती रहेगी। पहले हम जनरल ट्रेंड ले लें किसका मात्रक क्या होता है। एक होते हैं हमारे मूल मात्रक, मूल का मीन्स क्या होता है, देखो मूल मात्रक, मूल का मीन्स क्या होता है, अरे मूल को देखो तो, मूल मीन्स होता है जड़ किसी की, अरे वो नहीं होता, पेड़ की क्या होती है, तना होता है, मूल होती है, शाखाएं होती है, तो मूल क्या है, जड़ है। तो इसका मतलब मात्रों की जड़ यहाँ पे लिखने वाले हैं, समझ आ रहा है? मूल का मीन्स जड़, तो इसी जड़ का मीन्स हो गया कि इसी से सारे यूनिट इसी से बने होंगे, जितने भी टोटल यूनिट्स है वो जड़ से ही तो बने होंगे। तो यहाँ पे जड़ वाले मात्रक लिखेंगे हम जिनसे पूरी यूनिट्स की जड़ बनी है। तो पहले क्या होगा, मूल मात्रक, समझ में आ गया। फिर मूल मात्रक का क्या होगा, इसका प्रतीक करेंगे। प्रतीक मीन्स क्या होता है, सिंबल, क्या देखेंगे हम, इसका सिंबल देखेंगे। और फिर इसका शो जो करते हैं, रिप्रेजेंट जो करते हैं, उससे देख लेंगे। यहाँ पे समझ आ गया। हम देखेंगे पहले मूल मात्रकों को। मूल मात्रक मीन्स ऐसे मात्रक जो इनकी यूनिट्स की जड़ को बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या यूज होता है, सबसे पहले यूज होता है हमारा द्रव्यमान। द्रव्यमान यूज होता है ना, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान। अब प्रतीक का मीन समझ रहे हो, प्रतीक का मीन समझ रहे हो, बताओ मुझे। प्रतीक का मीन्स शो करने वाला, सिंबल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, सिंबल। जैसे मान लो इंडिया का सिंबल क्या है, तिरंगा क्या है, इंडिया का सिंबल है। सिंबल का मीन्स होता है शॉर्ट चीज में किसी को शो करना। सिंबल का मीन्स क्या होता है, शॉर्ट चीज में किसी को शो करना, उसे सिंबल कहते हैं। तिरंगा क्या है, हमारा सिंबल है इंडिया का, तो पूरी इंडिया को ढांक के तो दिखाता नहीं, तो क्या होता है, सिंबल से पता चल रहा है इंडिया की बात चल रही है। ठीक है, तो सिंबल का मीन्स होता है कि किसी चीज को शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में क्या करना, शो करना, उसे बोलते हैं सिंबल। जैसे हम इंडिया को पूरी को उठा के थोड़ी दिखाएंगे लो ये इंडिया है, हम क्या होता है तिरंगे से दिखा देते हैं लो हमारा ये इंडिया है। तो सीधी सी बात है, सिंबल्स का मीन्स होता है प्रतीक, प्रतीक का मीन्स होता है किसी चीज को शॉर्ट फॉर्म में शो करना। जैसे फोर्स को किस में शो कर रहे हैं अपने, ऐप से, तो शॉर्ट फॉर्म में शो कर रहे हैं ना, तो उसी का मीन्स होता है सिंबल या प्रतीक। अब यहाँ पे मूल मात्रक तो हो गए, मूल राशि अभी तो होंगी, मूल राशि, समझ आ रहा है। हम समझेंगे पहले मूल मात्रक को, मूल राशि को और इनके प्रतीक को, राइट। अब यहाँ पे देखो क्या है, मूल राशि कौन सी होती है, सबसे पहले आता है द्रव्यमान। सबसे पहले क्या आता है, द्रव्यमान। तो फर्स्ट में लेंगे हम द्रव्यमान को, द्रव्यमान किस में नापते हो, द्रव्यमान को किलोग्राम में। तो इसका मात्रक क्या हुआ, किलोग्राम। देखो क्या होता है, द्रव्यमान का मीन्स क्या होता है, द्रव्यमान मीन्स आपको पता है कि अपने इंग्लिश में भी कन्वर्ट करके चलेंगे, इसको मास होता है। ठीक है, और किलोग्राम मात्रक इंग्लिश टू हिंदी सेमी होते हैं, किलोग्राम सेमी लिखे जाते हैं। वो क्या होता है, हम हिंदी में बोल सकते हैं या इंग्लिश में बोल सकते हैं, बात एक ही है, लेकिन सिंबल हमेशा इंग्लिश में होते हैं, ध्यान रखना। सिंबल हिंदी में नहीं होते, सिंबल इंग्लिश में होते हैं। ये हो गया। अब हमने क्या किया, राशि का मीन्स जिसे नाप रहे, अरे नापोगे भी तो किसी चीज को, एक तो होगा जिससे नाप रहे, होगा जिससे जो जिसे नाप रहे। तो नाप किससे रहे हम, द्रव्यमान को नाप किससे रहे, किलोग्राम से। समझ में आ रहा है, दो चीजें होती हैं, एक तो होती है जिससे नाप रहे हैं और एक होता है जिससे नाप रहे हैं। जिससे नाप रहे हैं उसे क्या कहते हैं, मात्रक, और जिससे नापते हैं उसे बोलते हैं राशि। यहाँ तक क्लियर है। इसका प्रतीक क्या होता है, प्रतीक हम इसको एम से शो कर सकते हैं, किससे शो कर सकते हैं, एम से। ठीक है, एम से शो करते हैं। इसमें यूनिट्स में हम एक और चीज होती है जो विमीय सूत्र होते हैं कहते हैं उनको, तो वहां पे डायमेंशन उसे देखेंगे हम, लेकिन यहाँ पे क्या देखेंगे हम, इसे केजी से भी शो कर देते हैं, केजी से करते हैं ना। यहाँ पे देखो सेकंड फॉर्म में क्या कौन सा लेंगे हम, सेकंड फॉर्म में लेंगे हम किसी का लंबाई, किसी की लंबाई है ना, लंबाई या चौड़ाई या ऊंचाई। ठीक है, सेमी है ना, क्योंकि आपको पता है लंबाई को भी किससे नापोगे, तो चौड़ाई को भी किसी और चीज से नापते हो, चौड़ाई को भी तो मीटर से नापते हो, ऊंचाई को भी मीटर से नापते हो। तो इसका मीन चौड़ाई हो या लंबाई हो या ऊंचाई हो, आप किससे नापते हैं, मीटर से नापते हैं। तो उसका मात्रक क्या हुआ, आपको पता है, जिससे नापते हो उसे मात्रक कहते हैं। तो उसका मात्रक क्या हुआ, मीटर। तो लंबाई का, चौड़ाई का या ऊंचाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है।
और इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं इसको, मीटर ही बोलते हैं। ठीक है, मैंने बोला इंग्लिश हिंदी में सेम ही होता है ये। और इसका सिंबल क्या होता है, इसको हम मीटर में भी शो कर देते हैं और इसको मीटर ही बोल देते हैं। जैसे वहां पे शॉर्ट फॉर्म में एमबी यूज कर देते हैं, यहाँ पे जैसे केजी यूज कर देते हैं। तो एक तो होता है इसका, एक तो होता है इसका, जैसे विमेय सूत्र निकालते हैं तो वहां पे इसका एम यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या यूज करते हैं, इसका केजी यूज करते हैं। तो ऐसा करते हैं, विमेय सूत्र वाले को इसमें ऐड नहीं कर रहे, हम सिंपल में यूज करेंगे। ठीक है, केजी को यूज कर ले, जब बोर्ड सीखेंगे तो अलग देखेंगे। तो यहाँ पे हो गया सेकंड का, क्या हो गया, लीटर हो गया। क्या हो गया सेकंड का, लीटर हो गया। अब थर्ड क्या, थर्ड देखेंगे हम, मीटर, मीटर, मीटर ही तो होगा, तो मीटर ही लिख दिया था हमें, मीटर। सब सिंबल, सिंबल भी नहीं, सिंबल से मीटर से एम से दिखा देते हैं उसे, तभी तो कह रहा हूँ मैंने कन्वर्ट कर दिया उसे। कन्वर्ट इसलिए कर दिया क्योंकि आप विमेय सूत्र को अगर यूनिट्स में मैच करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी, इसलिए हम इसे केजी से ही शो करेंगे, क्योंकि एम से शो करते हैं लेकिन क्या करते हैं विमेय सूत्र में। तो आपको उस बात पे ध्यान नहीं रखना, आपको तो ये ध्यान रखना है कि केजी से शो करते हैं। इसका प्रतीक क्या है, हमारा किलोग्राम का प्रतीक केजी है, और यहाँ पे जो मीटर है, मीटर का प्रतीक एम है। यहाँ तक क्लियर है। फिर आता है हमारा टेम्परेचर। क्या आता है हमारा, टेम्परेचर, ताप, इसको क्या बोलते हैं हम, फिर होते हैं हमारा ताप। और ताप को किसमें नापते हैं हम, केल्विन में। किसमें नापते हैं, केल्विन। आपको मालूम है टेम्परेचर, क्योंकि तुम्हें पता हर एक किसी भी चीज को, किसी भी राशि को कई यूनिट से नापा जा सकता है। जैसे लंबाई को हम मीटर से भी नाप सकते हैं, सेंटीमीटर से भी नाप सकते हैं, और फुट से भी नाप सकते हैं, ना। इसी तरह से टेम्परेचर को हम सेंटीग्रेड में भी नाप सकते हैं, केल्विन में भी नाप सकते हैं, और फारेनहाइट में भी नाप सकते हैं। तो यहाँ पे कई यूनिट्स में, यहाँ पे हम किसी यूनिट्स की बात करें, हम एसआई मात्रक की बात करें। ठीक है, यहाँ पे एसआई मात्रक की बात चल रही है, सीजीएस मात्रक की मैं बताऊंगा एसआई क्या होते हैं, सीजीएस क्या होते हैं, लेकिन फिलहाल हमें ये समझना, हम यहाँ पे एसआई यूनिट्स की ही बात कर रहे हैं ओनली, क्योंकि इसी का यूज करने वाले हैं। यहाँ तो समझ आ गया। क्या ताप, ताप आ गया। ताप को क्या कहते हैं, टेम्परेचर, आपको पता है टेम्परेचर, राइट, इसको बोलते हैं। और इसको केल्विन ही बोलते हैं। इसको इंग्लिश में मैंने बोला मात्रकों को सेम ही बोलते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं होता, इसको केल्विन ही बोलते हैं। तो यहाँ पे इसको कैसे शो कर देते हैं हम, इसको मोस्टली के से शो कर देते हैं, या हम इसको टी से शो कर सकते हैं टेम्परेचर को। वैसे यहाँ पे कैसे शो करेंगे, कैसे शो करेंगे, क्योंकि टाइम को शो करेंगे टी से। ठीक है, वरना दिक्कत हो जाएगी तुम्हें कि ये कैसे आ रहा है। तो हम इसको के से ही शो कर देंगे, केल्विन को। फिर उसके बाद आता है हमारा 4 यूनिट। 4 यूनिट आता है हमारा टाइम। टाइम को क्या बोलते हैं हिंदी में, समय बोलते हैं। समय का क्या होता है, टाइम, राइट, टाइम होता है। और इसका सेकंड में शो करते हैं, इसको किसमें शो करते हैं, सेकंड से। सेकंड, क्योंकि तुम्हें पता है सेकंड को इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं, सेकंड, और हिंदी में भी क्या बोलते हैं, सेकंड ही बोलते हैं। इंग्लिश में लिख लो, हिंदी में बातें की, क्योंकि यूनिट्स हमें पता है, हिंदी में भी वही सेम ही होते हैं और इंग्लिश में भी सेम ही होते हैं। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं ना। इसे किससे शो कर देते हैं हम, टी से। समझ आ रहा है, केजी को, किलोग्राम को केजी से, एम से, के से, एंड टी से। या तो समझ आ रहा, टेम्परेचर नहीं, इसको टी से दिखाते, वो टाइम को ऐसे, हाँ ठीक है, ऐसे ऐसे शो कर लो टाइम को, क्योंकि ये होता क्या है कि विमेय सूत्र में भी आते हैं ये, क्योंकि मैं अप्लाई जो करता हूँ विमेय सूत्र के अकॉर्डिंग मोस्टली करता हूँ, लेकिन आपको यहाँ पे मैं सिंपल में यूज करना सिखा रही हूँ। ठीक है, विमेय सूत्र आपका फर्स्ट ईयर का चैप्टर है, तो मैंने कभी भी पढ़ाया तो विमेय सूत्र के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया मात्रकों को, और उसमें मात्रक ऐड करके, लेकिन आपको उसकी जरूरत है नहीं। यहाँ तो समझ आ गया, एस में यूज कर लिया। और ये क्या होता है, 5 होता है हमारा धारा होता है। क्या होता है, धारा। धारा को क्या कहते हैं, धारा का मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर, राइट। और इसको शो करते किससे, ए से शो कर देते हैं। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। सी सी बात है, इसका मीन्स क्या हुआ, ये है हमारे मूल मात्रक। मूल मात्रक, जड़ वाले मात्रक, जितने भी मात्रक होंगे ना एक्स्ट्रा, वो किससे बनेंगे, वो इन्हीं मात्रकों से बनेंगे। समझ आ गया, ये मात्रक है अपने पास, ये मूल मात्रक है, राइट। एक दो हाँ, ये मूल मात्रक है जिनसे सब मात्रक बनेंगे। मतलब इसका मीन्स हुआ सब मात्रकों की जड़ जिन पे टिकी हुई है, इसका मतलब सब मात्रक किससे बनने वाले हैं, इनसे ही बनने वाले हैं, तो इनको बोलते हैं हम मूल मात्रक। तो मेरा समझाने का मीन्स था कि यूनिट्स क्या होते हैं
और यूनिट्स को हम अप्लाई किस तरह से करते हैं, क्योंकि मूल मात्रक होते हैं, तो मूल मात्रक से अलग ये तो मूल मात्रक है, तो इसका मीन सभी मात्रक किससे बने होंगे, इन मात्रकों की हेल्प से ही बनेंगे, क्योंकि जड़ जड़ से ही क्या बनता है, पूरा पूरा जो हमारा ट्री बनता है, पेड़ बनता है, वो किससे बनता है, जड़ से बनता है। तो इसका मतलब एक्स्ट्रा जितने भी मात्रक होंगे वो किससे बने होंगे, वो इन मात्रकों से बने होंगे, क्योंकि जड़ वाले मात्रक हैं, बाकी मात्रक जितने भी होंगे हम इनसे ही उसको बनाएंगे। यहां तक समझ आ गया, ये मूल मात्रक होते हैं। तो इसका मीन्स टोटल के टोटल मात्रक क्या होंगे, इनसे ही बने होंगे। इनको मूल मात्रक इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जड़ वाले मात्रक का मीन्स एक जड़ है मात्रकों की, जिनको आपको पढ़ना है, और बाकी मात्रक हम किससे बनाते हैं, इन्हीं मात्रकों से बनाते हैं। तो वो होते हैं व्युत्पन्न मात्रक, जो दूसरे से बनते हैं। व्युत्पन्न का मतलब समझ रहे हो, व्युत्पन्न का मीन्स अब मैं समझाऊंगा, 1 मिनट को पहले से नोट डाउन कर लो। हमने क्या सीखा अभी, हमने सीखे थे मूल राशियां और मूल मात्रक। अब देखो क्या है, हम सीखेंगे किसी का भी यूनिट एक 2 से 3 सेकंड में निकालना, किसी का भी यूनिट। सबसे पहले सीखना आपको इक्वल वाली कंडीशन, इक्वल वाली कंडीशन सीखनी है सबसे पहले, सबसे मोस्टली है। इक्वल का मीन्स होता है, मैंने बोला m इज इक्वल टू 1, इसका मीन्स क्या हुआ, m की वैल्यू 1 की वैल्यू बराबर है, इनको दो मानो, इनको क्या मानो, दो मानो, दो मेंबर मान लिए। ये फर्स्ट रीड वन भी क्या है, एक इंसान है, और m भी क्या है, एक इंसान है, और ये दोनों क्या है, इक्वल है, इसकी वैल्यू क्या है, दोनों की इक्वल वैल्यू, बराबर वैल्यू। तो इसका मीन्स क्या हुआ, इसका मीन्स ये दोनों इंसानों की वैल्यू क्या है, इंसान मान लिया हमने, ह्यूमन बॉडी मान ली, सीधी बात है, दोनों की वैल्यू बराबर है, तो इसकी प्लेस पे क्या आ सकता है, ये आ सकता है, इसके प्लेस पे ये आ सकता है, समझ आ रहा है, रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझ लो कि किसी जिले से एक डीएम का ट्रांसफर हुआ, तो उसकी जगह कौन सा आएगा, एसडीएम नहीं, उसकी बराबर पावर वाला ही आएगा। इसका मीन्स अगर एक चीज को हटाना है तो उसकी जगह लाने के लिए उसकी ही पावर का होना चाहिए। डीएम पे ट्रांसफर होगा, कौन आएगा, डीएम ही आएगा उसकी जगह। क्यों, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर है। तो इसका मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, जहां पे एम है वहां पे 1 का ट्रांसफर करके ले जा सकते हैं हम, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है। यहाँ तो समझ आ रहा है, सबसे मेन पॉइंट समझना आपको ये, क्योंकि इसमें बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि जिसकी वैल्यू क्या है, इक्वल है, उसकी प्लेस से रिप्लेस कर सकते हैं। समझ आ गया, एसडीएम की जगह कौन आगे ट्रांसफर हो गए, एसडीएम ही आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है, सेम है। समझ आ गया, बस इसी का यूज करके देखो यूनिट्स को कैसे डिफाइन करते हैं अपने। जैसे मान लो अभी आपको क्या है, मैंने फॉर्मूले नहीं कराए, कोई दिक्कत नहीं, मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको कि फिजिक्स को पढ़ना कैसे करें। अब यहाँ पे देखो यूनिट्स को डिफाइन करना, किसी भी हार्ड यूनिट्स को हम सेकंडों में डिफाइन कर सकते हैं। देखो सबसे पहले हमें किसका डिफाइन करना है, और ये याद रखना, मूल मात्रकों से ही सब मात्रक बनेंगे, उन्हें कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। अब स्टार्टिंग किसकी करेंगे अपने, व्युत्पन्न मात्रक की। व्युत्पन्न का मतलब जो उत्पन्न हुए हैं। देखो हम किसके डिफाइन करेंगे, अब मैंने बोला कि यहाँ पे कुछ यूनिट्स हमने क्या हुए, मेरा मेन मकसद है कि यहाँ पे एनालाइज करा दूं फिजिक्स का कि किस तरह से हमें पढ़ना है। जो दिक्कत आती है उसे थोड़ा हम दूर करेंगे, थोड़ा नहीं बल्कि पूरा ही दूर करेंगे 100%, लेकिन ओवरव्यू तो होना चाहिए कि काम कहाँ पे करना है, उसी पे कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ तो समझ आया, हम पहले किस पे काम कर रहे थे, नेम पे, शॉर्ट नेम, लॉन्ग नेम पे, फिर हम काम कर रहे हैं यूनिट्स पे। तो मूल मात्रक समझ आ गया, अब हम करेंगे व्युत्पन्न मात्रक। देखो क्या होता है, व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, देखो व्युत्पन्न का मीन्स क्या आ रहा है इनमें, ये कहीं देखो इससे दिख रहा होगा, उत्पन्न लिखा हुआ आ रहा है, उत्पन्न आ रहा है ना, उत्पन्न मतलब किसी से किसी चीज का बनना। जैसे क्या हुआ, जड़ से क्या हुई, कोई ब्रांच बनी है, तो उत्पन्न किससे हो रही है, वो जड़ से उत्पन्न हो रही है। तो व्युत्पन्न का मतलब ये भी उत्पन्न हो रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं, मतलब बन रहे हैं। और किससे बन रहे हैं, मूल मात्रकों से। समझ में आ गया, ये है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न का मीन्स उत्पन्न होने वाले मात्रक। और किससे उत्पन्न हो रहे हैं, अरे किसी ना किसी से हर चीज उत्पन्न होती है ना, तो ये किससे उत्पन्न हो रहे हैं, मूल मात्रकों से। इसका मीन्स मूल मात्रकों से उत्पन्न होने वाले मात्रक। समझ आ रहा है कौन से मात्रकों को पढ़ने वाले हैं हम। पहले हमने देखा मूल मात्रक, मूल मात्रक का मीन्स जिससे सब मात्रक बने उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। पढ़ रहे हम व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न का मीन्स देखो उत्पन्न आ रहा है ना व्युत्पन्न में, इसका मीन्स ऐसे मात्रक जो किससे उत्पन्न होते हैं, जड़ों से, मूल से मतलब मूल मात्रकों से। अब किसी भी मात्रक को देखो कितनी फास्टली निकालेंगे हम। अब यहाँ पे देखो हमें निकालना है पहले, मान लो वेग का मात्रक निकालना है। वेग को आप तो जानते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेलोसिटी। वेग, वेलोसिटी का डिफाइन करना है। तो इसका क्या होता है, इसका होता है दूरी
बटे समय। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, दूरी को इंग्लिश में डिस्टेंस कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, समय को टाइम कहते हैं। आप देखो स्टाइल कैसा है अपना, स्टाइल अपना ऐसा है कि इसके मात्रक को हम डिफाइन करके यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू को, जैसे वो ट्रांसफर वाला समझाया था ना मैंने, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, हमें देखना क्या है, हमें देखना है कि दूरी क्या होती है, दूरी है या डिस्टेंस है, ठीक है ना। इसका यूनिट्स क्या होता है, यूनिट्स क्या होता है, अरे अभी बताया था मैंने, मीटर होता है, अभी नहीं बताया था, मीटर होता है। तो हमने क्या कर लिया एक अलग स्टाइल से, क्योंकि ऐसे करते नहीं कभी भी, अपनों ने एक यूनिक स्टाइल सीखा हुआ है कि हम क्या करेंगे, इसकी राशि को इसके यूनिट्स के बराबर रख देंगे, क्योंकि बराबरी तो है, रख दिया। अब यहाँ पे क्या होता है, समय का मात्रक क्या होता है, समय, समय मतलब टी, ठीक है, टाइम होता है। तो यहाँ पे क्या रख दिया हमने, सेकंड, सेकंड। यहाँ पे समझने की कोशिश करो, यहाँ पे समझने की कोशिश करो, हमने क्या, मैंने क्या बोला, अपनी नई स्टाइल से कर रहे हैं यूनिट्स को डिफाइन करना, ऐसे नहीं करते, लेकिन हमारा यूनिक स्टाइल है कि दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, तो हमने दूरी के इक्वल मीटर रख दिया, और हमने समय के इक्वल सेकंड रख दिया। अब मैंने बोला था कि ये दोनों की वैल्यू क्या है, अरे इक्वल है ना, तो हम जहां पे दूरी है वहां पे मीटर पुट कर सकते हैं, और जहां पे मीटर है वहां पे दूरी पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमने क्या ले लिया, इनको इक्वल ले लिया। यूनिट्स निकालने का ये आसान तरीका है, समझ आ गया। जहां पे समय हम क्या कर सकते हैं, सेकंड पुट कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड और समय की वैल्यू क्या है, और मैंने अभी एग्जांपल से बताया था, जिसकी वैल्यू बराबर होती है उसकी जगह दूसरा आ सकता है। तो कर दें पुट यहाँ पे, जब पुट करेंगे तो देखो क्या, वेलोसिटी का मात्रक, दूरी का जगह क्या रख सकते हैं हम, मीटर, और समय की जगह क्या लिख सकते हैं हम, सेकंड। बताओ मुझे कितना सिंपल है। तो हमारा वेलोसिटी का वेग का मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड। कोई दिक्कत यहाँ पे, सिंपल है ना, बिल्कुल इजी वे में ऐसे करना आप लोग को, कुछ करने नहीं, बिल्कुल सिंपल वे में, ठीक है, समझ आ गया। कर लोगे ना ऐसे, किसी का भी करना है आपको, आप इस तरह से वैल्यू को पुट कर दें, बिल्कुल सिंपल वे में वो कर सकते हैं, ठीक है। अब सीखेंगे हम कि इसके थियोरेटिकल क्वेश्चन कैसे होते हैं। एक हमने ओवरव्यू लिया है सिंपल से यूनिट्स का, लेकिन जब चैप्टर करेंगे तो और करेंगे, बस क्लियरिटी लेनी है हमें कि कैसे कैसे करना है, या तो समझ आ गया, इसे नोट करो। अब देखेंगे हम यूनिट नंबर सेकंड, फर्स्ट का देखा किसका, हमने वेलोसिटी का देखा, सेकंड यूनिट देखेंगे हम किसका, सेकंड यूनिट देखेंगे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मीन्स तुम्हें बता, देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, शॉर्ट नेम और लॉन्ग नेम, यहाँ पे क्या है इसका, ये लॉन्ग नेम है, इसका शॉर्ट नेम क्या होता है, ई होता है, तो हम लॉन्ग नेम शॉर्ट नेम का यूज करना, ठीक है ना। तो ई ई इक्वल क्या होता है, बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। हमें तो क्या करना है, हमें ट्रिक याद है कि हमको इसके यूनिट इसके इक्वल रख के इसकी वैल्यू को पुट करना है यूनिट की, बस डिफाइन किसी का भी कर सकते हैं यूनिट हम। एफ का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, तो एफ की इक्वल क्या रखेंगे वैल्यू को, न्यूटन। क्यू का यूनिट क्या होता है, कूलाम, तो क्यू के इक्वल क्या रखेंगे, कूलाम। समझ आ रहा है, बिल्कुल सिंपल वे, कुछ करना ही नहीं आपको, एफ का यूनिट एफ के इक्वल रखना है, क्यू का यूनिट क्यू के इक्वल रखना है, और इनकी वैल्यू क्या क्या करना है, पुट करना है। मैंने बोला हम रिप्लेस कर सकते हैं, एफ की जगह पे क्या कर सकते हैं हम पुट, न्यूटन, क्यू क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, क्यू की वैल्यू, क्यू की जगह क्या पुट कर सकते हैं, कूलाम, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, पुट कर दो। देखो यहाँ पे तो ई का यूनिट्स होगा, एफ की जगह क्या पुट करना है आपको, न्यूटन और कूलम, तो इसका यूनिट्स क्या हुआ, देखो है नहीं सिंपल, किसी का भी यूनिट निकाल लो, 5 सेकंड लगेंगे आपको, क्या करने 10-5 यूनिट याद करने, फिर किसी का भी यूनिट आप डिफाइन कर सकते हैं। थर्ड देखें, थर्ड देखें ना, थर्ड देखते हैं हम, कार्य का मात्रक, कार्य मीन्स वर्क, और आपको पता है ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, डब्लू, डब्लू होती है ना, ये हो गया डब्लू हो गया, इक्वल में क्या होता है, वल इंटू, वल का मीन्स फोर्स, और यहां पे क्या होता है, फोर्स इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन होता है ना, तो बल को बोलते हैं फोर्स अपने, विस्थापन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। अब क्या करना है आपको, सिंपल वे याद है, आपको क्या करना है, इसकी यूनिट को पुट करना है, इसकी इसकी जगह पे बस, एफ का यूनिट क्या होता है, एफ का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और विस्थापन का मीन्स, विस्थापन क्या है, अरे विस्थापन भी तो दूरी है,
और दूरी कोई भी है उसका मात्रक क्या होता है, आपको पता है। विस्थापन का मात्रक भी क्या होता है। अरे विस्थापन को किससे नापोगे ये पता है तुम्हें, तो बस किससे नापोगे। विस्थापन का मीन्स आप वहां पे थे और आप फिर वहां पहुंचे, तो आपको विस्थापन ही तो नापना है। विस्थापन का मतलब होता है कितना स्थान चेंज किया आपने, तो किससे नापोगे आप, मीटर से ही तो नापोगे, इतने मीटर में हट गया अपनी जगह से पहले। तो विस्थापन का मीन्स भी क्या होता है, दूरी तो होता है, और दूरी को हमेशा किस में डिफाइन करते हैं, मीटर से डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे पुट कर दें, अब देखो वैल्यू पुट कर दो। तो डब्ल्यू का यूनिट्स निकालने हम, कितना होगा, फोर्स का कितना हुआ न्यूटन, और विस्थापन का कितना हुआ मीटर, तो कितना हुआ न्यूटन मीटर। मैंने बोला कि जैसे किसी इंसान के, एक ही इंसान के दो दो नाम होते हैं ना, इसी तरह से यहाँ पे दो डबल डबल नेम भी होते हैं। जैसे हम इसको क्या बोल सकते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू न्यूटन इंटू मीटर, इसका सेकंड नेम क्या होता है, आपको मालूम है, इसका सेकंड नेम होता है जूल। रियल जो इसका यूनिट्स होता है वो न्यूटन इंटू मीटर होता है, इसका कन्वर्टेशन जो है वो जूल अब बोल देते हैं, लेकिन रियल में इसका यूनिट्स ये होता है। यहाँ समझ आ गया। किसी का भी यूनिट आप 5 सेकंड में डिफाइन कर सकते हैं, ओनली 5 सेकंड। आपको कितने करने, मैं लिखाऊंगा, टेबल बनवाऊंगा, ओवरव्यू कर रहे हैं आज हम, टेबल बनवाऊंगा, उन्हें याद करने के बाद आप किसी का भी यूनिट 5 से 7 सेकंड में डिफाइन कर सकते हैं। इसे नोट कर लो। फिर आप सीखेंगे हम क्या, इसके बाद सीखना हमको थ्योरेटिकल क्वेश्चन, सब टॉपिक को क्लियर करना आज। ये हो गया, अब स्टार्ट करेंगे हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ठीक है, पहले किया हमने क्या, पहले किया हमने लॉन्ग नेम शॉर्ट नेम, फिर किया हमने यूनिट्स, अब करेंगे हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन। करें, आप करेंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चन। शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, तुम्हें याद होगा, अरे आते हैं ना। ठीक है, हमें करना है, जैसे हमें क्या करना है, हमें सिंपल वे में सीखना है कि हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन को बिल्कुल इजी वे में क्या कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लो एक फॉर्मूला हमारे पास है, E इज इक्वल टू, जिसका हमने डिफाइन किया था यूनिट्स, E इज इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन Q नॉट। ठीक है, इसके हमें क्या करना है, एक थ्योरी करनी है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनाना है इससे, क्योंकि हम तो ये चाहेंगे कि हमारा सिंपल वे में थ्योरी हो जाए, हमें याद भी नहीं करनी पड़े और काम भी हो जाए। तो हम करते क्या है, जैसे जैसे ये यूनिट्स यहाँ पे, जैसे जैसे ये वैल्यूज यहाँ पे पुट है ना, उनको देखो क्या होता है, इसकी डेफिनेशन का रियल मीन्स तो होता है कि जैसे भी इनकी लोकेशन है ना, इसी लोकेशन को अपनों को ट्रांसलेट करना ओनली लाइंस में। बल्कि सिंपल मीन्स है, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, अपनी साइड से ना कुछ याद करना ना कुछ करना है, जो लोकेशन आपको दिख रही है, ठीक है, उसी को रिटर्न करना है यहाँ पे, और कुछ नहीं करना होता। यहाँ तो समझ आ रही है, कुछ भी याद नहीं करना आपको, फॉर्मूला याद है ना, थ्योरी हम सेकंडों में निकाल सकते हैं किसी की भी। आपको क्या करना है, इसकी लोकेशन को पुट करना। अब एक बात बताओ मुझे, दीवार क्या है, जैसे हमारी कोई दीवार है, तो दीवार क्या है, दीवार क्या है भाई, मसाले और ईंटों की एक लाइन को दीवार कहते हैं। समझो, क्या है, मसाले की और ईंटों की क्या है, एक लाइन ही तो है, उसको क्या बोल रहे हैं, उसका नाम हमने दीवार बोल दिया। समझ आ रहा, नहीं समझे भाई, हमारे पास क्या है, मसाला है और ईंटें हैं, और उनको हमने एक लाइंस में लगाया, लाइन में लगाया, तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, दीवार दे दिया। तो मीन्स क्या है, पहले तो हम बता रहे हैं कि क्या मटेरियल लगा हुआ है, और फिर उसकी लोकेशन भी बता रहे हैं कि किस फॉर्म में वो लगा हुआ है। भाई क्या लगा हुआ है, ईंटें लगी हुई हैं और मसाला लगा हुआ है, किस फॉर्म में लगा हुआ है, लाइन में लगा हुआ है, तब दीवार। ऐसा थोड़ी है कि मसाले को एक साइड में रख दिया और ईंटों को एक साइड में रख दिया तो दीवार बोलोगे उसे, नहीं बोलोगे ना। तो किसी सी बात है, उसकी लोकेशन भी बतानी है। समझ आ गया, बिल्कुल सेम यहाँ पे ऐसे करना है। देखो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोल किससे रहे हो आप, अरे बना किससे, ही जैसे दीवार किससे बनी हुई, ईंटों से, मसाले से, और फिर हम बता रहे क्या, उसकी लोकेशन लाइंस थी, तो उसको हमने नाम क्या दे दिया, दीवार। ऐसे यहाँ पे देखो, वैद क्या है, बल है यहाँ पे, और आदेश है, क्या है, वैद्युत बल है, परीक्षण आदेश है। पहले तो हम देखेंगे मटेरियल किससे बना हुआ है, ये वैद्युत बल से और आवेश से, और लगा हुआ कैसे, जैसे हम दीवार को देख रहे थे ना, लाइंस में लगी हुई है, ईंटें और मसाला एक लाइन में लगा हुआ है, तो उसको हमने क्या नाम दे दिया था, दीवार। यहाँ पे देखो, वैद्युत बल, वैद्युत बल और आवेश क्या है, अनुपात में लगे हुए हैं। तुम्हें पता है, पहले तो बताना है कि किस किस से बना है ये, फिर ये भी बताना है किस सीक्वेंस में वो लगे हैं। समझ में आ गया ना, क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, किस किस से बना है ये, बल से और आवेश से, और ये भी बताना है कि लगे किस सीक्वेंस में, इसको कहते हैं अनुपात या रेशो। यहाँ पे डाउट क्लियर है ना, कि हम किसी चीज का, तो इसका नाम क्या दे दिया हमने, इसका दे दिया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे क्या था, ईंटें ली और हमने मसाला लिया, उसको एक लाइन में लगा दिया, तो उसका नाम क्या दे दिया हमने, दीवार। इसी तरह से हमने क्या लिया, बल लिया
आवेश लिया, इसको रेशियो में अनुपात में लगा दिया और इसको नाम दे दिया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझ आ रहा? तो जो यहाँ पे लोकेशन आपको दिख रही है उसी को रिटर्न कर रहा है आपको, और अपने साइड से कुछ भी नहीं करना। समझ आ रहा? अब क्या करेंगे, पहले क्या होता है थियोरिकल करने के लिए सबसे पहले क्या करें, यहाँ पे वर्ड्स का मीन्स लिख दें, वर्ड्स का मीन्स लिख दें। ई का मीन्स क्या होता है, ई का मीन्स क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और एफ का मीन्स क्या होता है, बल है, एफ का मीन्स बल है, लेकिन हमें बल बताना भी तो पड़ेगा कि लगने वाला किस पे, क्योंकि बल तो आज बहुत सी जगह यूज करते हैं फिजिक्स में, तो हमें बताना भी पड़ेगा कि बल है। जैसे ये मार्कर है मान लो, तो मुझे ये भी तो बताना पड़ेगा। मैंने बोला मार्कर तो क्लियर नहीं हुआ, मैंने बोला मेरा मार्कर है, तो अब क्लियर हुआ कि मार्कर मेरा है। तो यहाँ पे अगर बोला बल तो क्लियर नहीं हुआ कि लग किस पे, आपने बोले परीक्षण आवेश पे लगने वाला बल, तो हमें क्लियर हो रहा है कि हाँ ये वो बल है जो परीक्षण आवेश पे लगता है। तो ये क्लियर नहीं हुआ ना, तो हम इसका मीन्स जो लिखना है, ये क्या है इसकी, ये क्या है बोलो, ये है इसके लॉन्ग नेम और ये है इसके शॉर्ट नेम। मैंने क्या बोला था, लॉन्ग नेम शॉर्ट नेम का ही यूज होता है फिजिक्स में, इसे अच्छे से समझना। तो ये लॉन्ग नेम हुआ इसका शॉर्ट नेम, ये कन्वर्टेशन आना चाहिए। तो यहाँ पे बल क्या है, हम बल भी बोल सकते हैं इसको, लेकिन यहाँ पे क्लियरिटी नहीं आ रही, इसलिए हम इसकी क्लियरिटी बताएंगे कि बल तो है लेकिन लगने वाला किस पे, परीक्षण आवेश पे। हम लिखेंगे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, ठीक है ना। और क्यू क्या है, क्यू नॉट। वैसे तो आवेश बोलेंगे इसको, लेकिन क्लियरिटी नहीं आ रही यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो आवेश सिंपल क्यों होता है, क्यू नॉट। नॉट का यूज किसके लिए कर रहे हैं, परीक्षण के लिए। भाई परीक्षण उसके नाम के आगे लग जाता है, जिससे जिसपे हम किसी भी चीज पे जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, परीक्षण चीज होती है। जैसे मान लो इस मार्कर पे कोई हम परीक्षण कर रहे हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, परीक्षण मार्कर। इसका मीन जिस पे प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसके नाम के आगे क्या लग जाएगा, परीक्षण लग जाएगा। उससे ये शो होगा कि इस पे हम प्रैक्टिकल करने वाले, ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, क्यू को तो खाली क्यू को क्यू से शो करते हैं आवेश को, लेकिन नॉट शो करता है परीक्षण को। तो इसका मीन्स यहाँ पे जो आवेश है उस पर हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो इसलिए क्या बोल रहे हैं इसको, परीक्षण आवेश। तो यहाँ पे क्यू नॉट क्या है, परीक्षण आवेश, राइट। ये बात क्लियर है। क्या लिखना है आप लोगों को यहाँ पे, हमें लिखना है यहाँ पे जो भी लगा हुआ है यहाँ पे और जिस लोकेशन में लगा हुआ है वो लिखना है बस, अपने साइड से कुछ नहीं लिखा। देखो क्या है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल है ना, और क्या है, परीक्षण आवेश है। और हमें बताना है कि ये बना बना लगा कैसे, रेशियो में, अनुपात में लगा है ना। तो हमें मटेरियल भी बताना है, ये भी बताना है कि लगा किसमें, अनुपात में लगा है, सीधी सी बात है। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, ठीक है। जैसे जैसे ये लिखे है ना लोकेशन में, वैसे वैसे हमें क्या करना है, शो करना है। इसका मतलब ये हुआ कि परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के रेशो को ही हम नाम दे रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझ आ रही है। जैसे मसाले और ईंटों की एक लाइन को नाम दे रहे हैं क्या, दीवार, इसी तरह से यहाँ पे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के रेशो को हमने एक नाम दे दिया, उसे बोल रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लिखने का स्टाइल क्या है, लिखने का स्टाइल सिंपल सी बात है, जो लोकेशन आपको दिख रही है जिस फॉर्म में, वैसे वैसे आपको इसको नोट डाउन कर दो। यहाँ पे क्या है, सबसे फर्स्ट में दिख रहा है आपको परीक्षण आवेश, तो परीक्षण आवेश लिख दिया। फिर हमने क्या करना है, हमें लिखना है की नोट की जो भी डेफिनेशन है उसे लिखना है, लेकिन हम अगर यहाँ पे कुछ नहीं यूज करेंगे तो दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी। इसलिए दोनों लाइंस को अलग करने के लिए हम एवं का यूज कर लें, मतलब जैसे एंड का यूज कर लेते हैं, और का यूज कर लेते हैं, तो या तथा का यूज कर लेते हैं, तो हम इसका यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तथा। क्या करना है हमें, फर्स्ट में इसकी डेफिनेशन जो भी है लिखना है, फिर क्या सेकंड में इसकी डेफिनेशन लिखना है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तथा क्यों लगाया हमने, इसलिए कि दोनों लाइंस को अलग करना है। उसके बाद इसमें लिखना है, ये क्या है, यह परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश। और लगे किस फॉर्म में है ये, जैसे दीवार एक लाइन में लगी थी, अनुपात में, रेशियो में। तो क्या है, रेशियो में। तो परीक्षण आवेश के अनुपात, रेशियो को क्या बोल रहे हैं हम, अरे इसके रेशो को ही तो बोल रहे हैं वैद्युत क्षेत्र। तो इसके बोल रहे हैं हम को वैद्युत क्षेत्र, क्षेत्र की तीव्रता
कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? सिंपल एग्जांपल से मैंने समझा दिया कि जो लोकेशन में यहाँ पे लगे हुए हैं हमने वही लोकेशन यहाँ पे लिखना है। इसका मीन्स ये हुआ कि अगर हमें फॉर्मूला याद है तो हम उसको थियोरेटिकली लिख सकते हैं। तो एक आइडिया था, ये एक एनालाइज था कि किसी थ्योरी को कैसे लिख सकते हैं हम। सीधी सी बात है, सिंपल में लिखना है आप लोग को। बिल्कुल क्या करना है, जैसे ये लगे हुए हैं तो उसी लोकेशन को बता देना है कि ये ऐसे लगे हुए हैं, और इसी का हमने नाम क्या रख दिया भाई। देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पे परीक्षण आदेश और परीक्षण आवेश से लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के रेशो को ही नाम दे दिया हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर है ना? अब देखो यूनिट आप डिफाइन कर सकते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यूनिट क्या होगा? जैसे जैसे इसकी वैल्यू पुट करनी है, एफ की वैल्यू क्या पुट करनी है? न्यूटन। और इसकी वैल्यू क्या पुट करनी है आवेश की? कूलम। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हुआ? यूनिट न्यूटन प्रति कूलम। समझ में आ गया? थ्योरेटिकल कैसे करने, अब देखना हमें आर्टिकल कैसे करना। ठीक है, नोट करो इसे। अब स्टार्ट क्या करें, थ्योरेटिकल सीख लिया, अब स्टार्ट करेंगे आर्टिकल। देखो इधर फोकस करो। अब सीखेंगे हम आर्टिकल्स। आर्टिकल्स को कितने पार्ट्स में डिफाइन करना, आप लोग को 3 पार्ट में डिवाइड करना है इसको, क्योंकि आर्टिकल करने के 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, कितने पार्ट्स में करते हैं हम आर्टिकल को? 3 पार्ट्स में, क्योंकि अपना थोड़ा सा स्टाइल थोड़ा यूनिक है, यूनिक तरीके से करेंगे हम हर चीज को। तो यहाँ पे क्या करना, फर्स्ट में लेना अपनों को इंट्रोडक्शन। इंट्रो इंट्रोडक्शन ठीक है, इंट्रोडक्शन लेना है। फिर क्या लेना है, पहले लेना है हमें इंट्रोडक्शन से पहले डायग्राम ले लें तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, फर्स्ट में क्या लें, फर्स्ट में ले हम डायग्राम। ठीक है, सेकंड में क्या लें, सेकंड में ले हम इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन और थर्ड में लेंगे हम फॉर्मूला। समझ में आ रहा है? आर्टिकल को हम करेंगे 3 पार्ट्स में, क्या? डायग्राम्स, इंट्रोडक्शन एंड फॉर्मूला। ध्यान रखना कि सबसे फर्स्ट टर्म क्या है इसका, डायग्राम, सेकंड टर्म्स इंट्रोडक्शन, थर्ड टर्म्स फॉर्मूला। इसका मीन्स क्या होगा, सबसे फर्स्ट है डायग्राम, डायग्राम नहीं होगा तो आर्टिकल नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेप क्या हमारा डायग्राम, सेकंड स्टेप क्या है इंट्रोडक्शन, क्योंकि फर्स्ट स्टेप क्लियर होगा तो सेकंड स्टेप करेंगे, और सेकंड स्टेप क्लियर होगा तो थर्ड स्टेप करेंगे। देखें कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल एक कोलाम का नियम करते हैं पहले, क्योंकि हमें समझना है, बस यहाँ पे करना नहीं, बस समझना है कि आर्टिकल, किसी भी आर्टिकल को कैसे करना है आप लोग। जैसे उसमें हमें करना है कूलाम का नियम। ठीक है, कूलाम का नियम मतलब लॉ ऑफ कूलाम्स। क्या करना है आप लोगों को, ऑफ, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कूलाम का नियम करना है। तो हमें सबसे फर्स्ट में क्या करना है, मैंने बोला 3 स्टेप में करना है। फर्स्ट स्टेप क्या हमारा, डायग्राम। ध्यान रखना, डायग्राम नहीं होगा तो हमारा आर्टिकल नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, सिंपल वे में करना है। हमें क्या करना है, डायग्राम को करना है अच्छे से, क्योंकि डायग्राम से ही हम इंट्रोडक्शन निकालेंगे। जो थ्योरी वाला सिस्टम है ना, वो थ्योरी जो कराते हैं, मुझे ऐसे नहीं कराना, मुझे तो सिंपल वे में कराना है, इंट्रोडक्शन टाइप से। ठीक है, डायग्राम से क्या करना है, देखो यहाँ पे डायग्राम से क्या करना है, डायग्राम बनाना है पहले अपनों को। डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे Q1 एंड Q2। ठीक है, डिस्टेंस क्या होती है इसकी, R। हमारा डायग्राम क्या क्लियर है, हमें मालूम है कि हमें क्या करना है, यहाँ से स्टार्टिंग करनी है डायग्राम से, डायग्राम के बाद इंट्रोडक्शन, फिर इंट्रोडक्शन के बाद फॉर्मूला करना है। तो डायग्राम क्लियर है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे ये कैसे आवेश है, पॉइंट चार्ज है। ये कैसे चार्ज है, पॉइंट चार्ज, क्योंकि तुम्हें पता है कोई भी चीज का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। तो इन पॉइंट चार्ज क्यों बोले, बिंदु आवेश क्यों बोले इसको, क्योंकि ये जो आवेश है, ये चार्ज जो है, इनका जो स्ट्रक्चर है वो पॉइंट की तरह है। जैसे बाइक आवेश होते, मान लो इसकी क्या होते हैं, बाइक आवेश, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता, बाइक की तरह। ट्रेन आवेश, ट्रेन की तरह। तो सीधी बात है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं पॉइंट आवेश, क्योंकि ये आवेश का जो स्ट्रक्चर है आवेशों का, वो पॉइंट के फॉर्म में। समझ आ रहा, तो इन्हें बिंदु आवेश बोल रहे हैं इसलिए क्योंकि इनका स्ट्रक्चर ही बिंदु की तरह है। और ये क्या है, इनकी डिस्टेंस कितनी है, r। तो हमें समझना है कि हमें आर्टिकल को करने का रूल्स क्या होना चाहिए। सबसे पहले क्या किया हमने, सबसे पहले हमने डायग्राम बनाया। डायग्राम बनाने के बाद क्या करना है, इंट्रोडक्शन देना। ठीक है, बिल्कुल सिंपल वे में। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट काम हो गया हमारा, सेकंड काम करना है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन देखो होता क्या है, अभी तक मैंने मोस्टली देखा सभी क्या करते हैं,
बस डायग्राम बनाने के बाद क्या करते हैं, इसकी लाइंस कराते, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना, हमें अलग वे में करना है, हमें इंट्रोडक्शन के स्टाइल से निकालना है इसको, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन के वे में निकालेंगे। इंट्रोडक्शन का मीन्स क्या होता है, हाँ यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, जैसे सब करते हैं ना ऐसे नहीं करना, हमें तो क्या करना है, हमें तो जो दिखता है इसमें डायग्राम में वो लाइंस को लिखना है बस। समझ आ रहा है? इसका मीन्स डायग्राम क्लियर है तो इंट्रो तो हो ही जाएगा, क्योंकि मैंने बोला आपको कुछ नहीं करना, जो आपको दिखता है ना यहाँ पे वही यहाँ पे रिटर्न करना है, वही हमारा क्या होगा, इंट्रोडक्शन होगा। क्योंकि मैं थ्योरी बोल ही नहीं रहा इसको, थ्योरी बोल रहा हूँ मैं इसको, नहीं बोल रहा ना, मैंने क्या बोला इसको, अलग वे में इंट्रोडक्शन बोला है, क्योंकि आप में जो वो थ्योरी वाला रटने वाला सिस्टम है ना वो खत्म हो जाना चाहिए। आपको जो दिख रहा है ना, इंट्रोडक्शन समझ के यहाँ पे लिख दो। तो क्या दिख रहा है आपको, बोलो। माना क्यों लगाते हैं माना, क्योंकि रियल में नहीं है। रियल में क्या बोर्ड पे तो आवेश दिख रहे हैं तुम्हें, रियल में तो नहीं है, हम मान ही तो रहे हैं। माने का मतलब होता है ये जो चीज है वो इमेजिनरी है, बस इमेजिंग कर रहे हैं हम अपने माइंड में, कहा ये है लेकिन रियल में नहीं है, तो इसलिए हम माना का यूज करते हैं, क्योंकि आप अपनी साइड से मान रहे, रियल में है थोड़ी, बोर्ड पे है कोई चार्ज नहीं है रियल में, लेकिन हम मान रहे हैं अपनी साइड से, तो माना इसलिए लगाते हैं। समझ में आया? अब हमें जो भी दिख रहा है यहाँ पे वो आप लाइंस में लिख दो, और आगे ऊपर नीचे लाइंस करने में कोई भी दिक्कत नहीं है भाई, इंट्रोडक्शन है मान लिया, तो हमने किसी ने अपना नेम बोल दिया पहले, किसी ने पापा का नाम पहले बोल दिया, अपना बाद में बोल दिया, तो क्या इंट्रोडक्शन नहीं माना जाएगा, वो माना तो जाएगा ना। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि जो स्टूडेंट है वो लाइनों को रटते हैं कि पहले ये लाइन आनी है, फिर ये लाइन आनी है, फिर ये लाइन आनी है, फिर ये लाइन, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि लाइन्स भूल जाते हो तुम, कैसे पहले लिखूं बाद में लिखूं, ऐसा नहीं करना। आप लाइन्स को ऊपर नीचे कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, वो भी राइट ही होगा और 100% राइट होगा। जैसे क्या दिख रहा है आपको, मान लिया इसको देख रहे हैं हम, देख रहे हैं तो किसी को तो ये आर दिख रही होगा पहले, किसी को Q1 Q2 दिख रहा होगा, तो जो भी आपको नजर पड़ रही है यहाँ पे जो दिख रहा है वो आप लाइंस में लिख सकते हैं, ऊपर नीचे में कोई भी दिक्कत नहीं होती। तो हमें क्या दिख रहा है, मान लिया कि मैंने लिखा, मुझे दो आवेश दिख रहे हैं यहाँ पे, तो सिंपल लैंग्वेज में लिखना है बिल्कुल, माना कि दो आप कैसे बिंदु के फॉर्म में है ना, दो बिंदु आवेश, बिंदु आवेश क्यों लगाना है पता हुआ ना, क्योंकि बिंदु जैसा स्ट्रक्चर है इनका, आवेश कौन से हैं, Q1 व Q2 है। मैंने बोला याद ही नहीं करना, डायग्राम क्लियर देख के लिख लो, दिख रहा है ना, एक आवेश क्या है Q1, एक आवेश है Q2, दिख रहा है ना, हमने वही लिखा हुआ है, हमें रटना नहीं, जो दिख रहा है वो लिख रहे हैं यहाँ पे। अब इनके बीच की दूरी, अब Q1 Q2 क्या है, यहाँ पे भी दिक्कत आती है, तुम Q1 Q2 रटते फिरते हो, अरे Q1 Q2 इसलिए लगाया, इनके नाम ले लिया, एक का नाम Q1 दे दिया, एक को नाम Q2 दे दिया। अब यहाँ पे अपने वाले नाम तो दे नहीं सकते, अपने नाम दे देंगे कोई ने, नहीं दे सकते ना, जरूरी थोड़ी Q1 Q2 देना, हमें तो नेम ही देना है ना, तो हम ऐसे भी तो दे सकते हैं इसको नाम, एक को QX दे दिया, एक को QY दे दिया, अरे नाम कुछ भी हो सकता है, तुम्हारा सबका नाम क्या एक ही है, कुछ भी हो सकता है ना, Q1 Q2 भी दे सकते हैं, कुछ भी हम इसको नाम दे सकते हैं। इसका मीन्स ए से लेके जेड तक जितने भी सिंबल होते हैं वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं, या 1 से लेके 100 तक जो भी नंबर होते हैं वो यूज कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना, कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं कि ये यूज करना है। तो फॉर एग्जाम्पल मोस्टली यूज कर लेते हैं 1 और 2, कोई दिक्कत नहीं है, मोस्टली यूज कर लेते हैं XY, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको फोकस होना चाहिए कि कुछ भी यूज कर सकते हैं, ए से जेड तक कुछ भी यूज कर सकते हैं, 1 से 100 तक। यहाँ तक क्लियर, आगे देखें तो आपको दिख रहा है ये Q1 Q2 है, Q1 Q2 क्या है, इनके नेम है। आगे देखिए इनके बीच की दूरी क्या है, आर है, जो दिख रहा है वही लिखना है बस। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी आर मीटर है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है हमने, आर मीटर लिखा है, मैंने अभी तो बताया था किसी भी यूनिट्स के, किसी भी राशि के बाद उसका मात्रक आता है, तो आर क्या है, राशि है, दूरी है, और मीटर क्या है उसका, यूनिट्स है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे Q1 Q2 लिखा है, तो Q1 Q2 कूलाम भी इसके साथ नोट कर सकते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके डिजिट उसके बाद आती है, यूनिट्स उसके बाद आती है डिजिट की। यहाँ पे क्लियर है, और क्या दिख रहा है आपको। अब देखो यहाँ पे किसी ना किसी जगह इनके चारों चारों तरफ कुछ ना कुछ तो होगा, जैसे हम यहाँ पे बैठे हुए, हमारी चारों तरफ क्या है, वायु है ना, तो इनके चारों तरफ कुछ ना कुछ होगा ना, तो जो अपने चारों तरफ होता है, चारों तरफ का एटमोस्फेयर होता है, एटमोस्फेयर जो होता है उसको बोलते हैं माध्यम। जैसे यहाँ पे बैठे हुए हैं हम, तो हमारे चारों तरफ क्या है, वायु है, हम पानी में चले गए तो हमारे चारों तरफ क्या हुआ, तो पहले माध्यम क्या था हमारे पास,
फिर पानी में कूद गए तो क्या हुआ, पानी। तो इसका मीन जो चारों तरफ होता है वो उसका माध्यम बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है, क्या होता है वो उसका माध्यम होता है। यहाँ तक क्लियर है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे ये किसी, यहाँ पे डिफाइन नहीं है कि किस में रखे हुए हैं, हम इमेज कर लेंगे कि हाँ किसी ना किसी माध्यम में तो रखे होंगे ये, ठीक है। तो हम मान लेंगे अपनी साइड से कि माना ये किसी माध्यम में रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लियर नहीं है तो किसी भी माध्यम में मान लिया, क्या पता किस माध्यम में रखे हैं, तो हमने मान लिया कि माना कि ये एक ऐसे माध्यम में रखे हुए हैं जिसका परावर्तन क्या है। तो हमने मान लिया क्या कि ये आवेश, ये है आवेश ऐसे माध्यम में रखे हैं जिसका परावैद्युतांक क्या है। समझ में आ रहा है परावैद्युतांक के मतलब क्या है। परावैद्युतांक एक यूनिट से, ये भी यूनिट से, जैसे मीटर क्या है किसी को नापने का यूनिट से ना, इसी तरह से यहाँ पे परावैद्युतांक भी क्या है, यूनिट है। उसको शो किससे करते हैं, समझ में आ रहा है ना क्लियर। या क्या है ये यूनिट ही है, लेकिन इसे शो किससे करते हैं आपको पता है, शॉर्ट नेम, लॉन्ग नेम ये, इसका शॉर्ट नेम ये। तो परावैद्युतांक को शो करते हैं यूनिट से। परावैद्युतांक बताता है कि कोई माध्यम कितना सघन है, कितना विरल है, मतलब कितना स्ट्रांग है या कितना सॉफ्ट है, ठीक है। तो देखो हमें क्या करना था, हमें डायग्राम करना था, डायग्राम हमने कर लिया। हमें सेकंड में इंट्रो करना था, इंट्रो हमने कर लिया। याद रखना ये लाइंस ऊपर नीचे होती है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत आप टेंशन यही लेते हो कि यार ये लाइन यहाँ पे आनी चाहिए, यहाँ पे आनी चाहिए, ऐसा नहीं है। लाइंस ऊपर नीचे किस भी हो जा 100% क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना, बिल्कुल 100% ही सही है। लाइंस ऊपर नीचे होने से कुछ नहीं होता। अब हमें करना क्या है, बस ये ध्यान रखना कि हमें सबसे पहले क्या लगाना, माना लगाना होता है। क्यों, क्योंकि हम रियल नहीं है यहाँ पे, इमेजिनरी काम कर रहे हैं हम, तो माना लगाना होता है। लास्ट में हम क्या करते हैं, बस इन 2 पॉइंट का याद रखना कि शुरू में माना लगाते हैं, लास्ट में जो चीज हम निकालते हैं, फाइंड करते हैं, उसको लिखना होता है। बीच की लाइंस ऊपर नीचे में कोई भी दिक्कत नहीं होती। अब तो याद रहेगा ना। तो यहाँ पे क्या निकालना है, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला क्या निकालना है, हमें बल ज्ञात करना है। तो जो लाइंस डिफाइन करने वाले हैं उसको सबसे लास्ट में लिखना, माना सबसे फर्स्ट में लिखना। बस 2 पॉइंट याद रखनी है। लास्ट में क्या लिखना है, Q1 व Q2 के बीच लगने वाला बल ज्ञात करना है। अपनों क्या ज्ञात करना, दोनों के बीच लगने वाला बल ज्ञात करना है। यहां तक क्लियर है ना, समझ आ गया। इसे अच्छे से समझना, क्योंकि आज तक आप क्या करते हैं, उसको रटते हैं, लाइनों को रटते हैं अलग वे। हमें तो अलग वे में करना है, हमें करना नहीं ऐसे जो सब करते हैं। हमें क्या करना है, हमें डायग्राम करना है। डायग्राम को देख के इसका जो भी आपको दिखता है वो लिखना है आपको। मैंने बोला स्टार्टिंग माना से कर देना, लास्ट उस पे कर देना जो आप डिफाइन करने वाले हैं। बीच की लाइन ऊपर नीचे डिसबैलेंस हो जाए कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ तक क्लियर है ना। हम याद कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहे, हम तो डायग्राम बना लेंगे बस, इसे देख देख के लिखते रहेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट टेंशन दूर हो गई, फर्स्ट हो गई ना, लाइंस को ऊपर नीचे कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। फॉर्मूला करेंगे, फर्स्ट किया, सेकंड किया, थर्ड करेंगे। फॉर्मूला कैसे करते हैं, नोट डाउन करो। ये हो गया। अब क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट किया हमने, क्या डायग्राम, सेकंड पॉइंट क्या किया इंट्रोडक्शन, और थर्ड पॉइंट क्या करना, फॉर्मूला, राइट। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे क्या था हमारा Q1 एंड Q2, Q1 Q2 था, इनकी डिस्टेंस क्या थी R थी। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फोर्स है, इनके बीच में लगने वाला बल है। एक बात बताएं आप कि मान लिया 2 इंसान है, अगर वो इंसान क्या है, कोई भी इंसान है, 2 बड़े बड़े हैं तो उनके बीच ज्यादा बल लगेगा, ये छोटे छोटे हैं तो ज्यादा बल लगेगा। अरे बड़े होंगे तो ज्यादा ताकत से लड़ेंगे ना वो, तो फोर्स ज्यादा लगेगा, छोटे होंगे कम लगेगा। इसका मीन्स क्या हुआ, इसका मीन्स आवेश बड़े होंगे तो बल बड़ा होगा, ज्यादा होगा, आवेश छोटे होंगे तो बल छोटा होगा। इसका मीन्स आवेश बढ़ेगा तो बल भी बढ़ेगा। या तो क्लियर है। तो अगर एक डिजिट के बढ़ने से दूसरी डिजिट की वैल्यू भी बढ़ती है तो उसे बोलते हैं अनुक्रमानुपाती, मतलब प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल होता है ना एक दूसरे के। देखो यहाँ पे जैसे मान लो एफ क्या है, अनुक्रमानुपाती है Q1 Q2 के। इसका मीन्स क्या हो गया, इसका मीन्स हो गया Q1 Q2 की वैल्यू अगर बढ़ाएंगे तो एफ की वैल्यू भी बढ़ेगी। बाकी डिफाइन आप क्या, हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे अच्छे से और डिफाइन करेंगे, और वो आज तो हम ओवरव्यू करेंगे अच्छे से इसका। ये हो गया। अब देखो सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, आप इसको लाइंस को पहले करते हो, याद करते हो लाइंस को, फिर इसको रिटर्न करते हैं। हम नहीं करते ऐसा, हम क्या करते हैं, हम इसको नोट करके जो यहाँ पे हम दिख रहे हैं ना,
उसी को हमें क्या करना है, रिटर्न करना है। अपना थोड़ा यूनिक स्टाइल रहेगा। यहाँ पे क्या करना है, जो दिख रहा है ना आपको, अब क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे दोनों आवेशों की गुणा हो रही है, गुणा को बोलते हैं गुणनफल, और यहाँ पे दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल है, क्या है दूसरे, एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती। जो दिख रहा है ना वो यहाँ पे रिटर्न करना है, याद कुछ नहीं करना। क्या दिख रहा है आपको, दोनों आवेशों के बीच, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या है भाई, दोनों आवेशों का गुणनफल हो रहा है और उसके अनुक्रमानुपाती तो है, तो वही लिख रहे हैं जो यहाँ पे दिख रहा है। लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के, गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, मतलब प्रोपोर्शनल होता है। कोई डाउट? देखो बिल्कुल सिंपल है, हमें तो ये याद है, हमें क्या करना है, हमें यही रिटर्न करना है जो यहाँ पे दिख रहे हैं। दूसरी लाइन क्या होती है, दूसरी लाइन होती है F1/r²। एक बात बताओ, अगर किसी में कोई फाइट चल रही है तो उनकी डिस्टेंस ज्यादा है तो अच्छे से पकड़ बना पाएंगे वो, ये बिल्कुल पास में, तो पास में होंगे तभी ना, तो इसका मीन जितने पास होंगे इतना फोर्स एक दूसरे पे अच्छे से लगा पाएंगे, और दूर होंगे तो इतना फोर्स कम लगा पाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तभी तो देखो, तभी तो यहाँ पे क्या है, तो लगने वाला फोर्स दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये। तो इसका मीन्स अगर दूरी बढ़ी हमारे बीच तो हम एक दूसरे पे फोर्स कम लगा पाएंगे, और दूरी घटी तो ज्यादा लगा पाएंगे, तो एक दूसरे के क्या है दोनों उल्टे, तभी तो एक ऊपर एक नीचे उल्टे दिख रहे हैं। उल्टे क्यों है, क्योंकि एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, तभी एक ऊपर है और एक नीचे। तो हमने क्या बोला, हमें तो वो लिखना जो यहाँ पे दिख रहा है, हमें कुछ याद नहीं करना। क्या दिख रहा है आपको, देखो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल है, तो दोनों के बीच आवेशों के बीच की दूरी के किसके, वर्ग के उल्टा, उल्टा का मतलब व्युत्क्रमानुपाती है। जो यहाँ पे दिखता है वही यहाँ पे लिखते हैं। जो दिख रहा है देखो, हमें क्या दिख रहा है, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल, देखिए दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल दिखाई दे रहा है, दिख रहा है क्या है ये, दोनों आवेशों के बीच की दूरी तो दिख रही है, तो उसका क्या हो रहा है, वर्ग हो रहा है, उसका उल्टा है। तो ये चीज लिखनी है कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों की के बीच की दूरी के क्या है, देखो दोनों आवेशों की दूरी है, फिर उसका वर्ग हो रहा है, फिर उसका उल्टा है, तो इसका मीन्स दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग, वर्ग के उल्टे का मतलब व्युत्क्रमानुपाती पाती होता है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना, हम कुछ नहीं कर रहे, हमें तो जो दिख रहा है ना फॉर्मूले में वही रिटर्न कर रहे हैं, यहाँ पे जो दिख रहा है वो रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पे। अब जब यहाँ पे एंड हो जाता है तो हम क्या कर देते हैं, इन दोनों फॉर्मूले को मिक्स एक साथ लिख देते हैं, जो ऊपर है उसको ऊपर, जो नीचे है उसको नीचे कर दे। देखो दोनों में साइन क्या है, बीच में यही है, तो हमने साइन यही करना है, राइट। जो ऊपर थे उनको ऊपर नोट डाउन कर दिया, जो नीचे थे उनको नीचे नोट डाउन कर दिया। अब समझ रहे हो ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो tan क्या है, tan 5 के अनुक्रमानुपाती है, लेकिन क्या दोनों इक्वल है, क्या 10 और 5 एक बराबर होते नहीं होते हैं ना, इसी तरह से इक्वल तो है लेकिन अभी वैल्यू इनकी बराबर नहीं है। अब बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो 5 में किसी ना किसी से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो क्या करें, देखो यहाँ पे हमने माना कि यहाँ पे हमने क्या किया, 5 में 2 से मल्टीप्लाई की, 2 से मल्टीप्लाई की ना, अब क्या हो गया, दोनों दोनों की वैल्यू क्या हो गई, देखो 10 है यहाँ पे और 5 टू जा 10, तो दोनों की वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई। तो अब हम यहाँ पे बराबर इक्वल साइन का यूज करेंगे, समझ में आया। यहाँ पे अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती का मतलब बराबर नहीं होता, इसका मतलब बस ये होता है कि इसके बढ़ने से ये बढ़ेगा, इसके बढ़ने से ये घटेगा। बराबर जब होंगे जब यहाँ पे बराबर का साइन लगा होगा। तो अब यहाँ पे बराबर है, इसका मीन्स ये अनुक्रमानुपाती ये व्युत्क्रमानुपाती तो है लेकिन बराबर नहीं है। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि अगर बराबर करना है तो इस वाले पार्ट्स में किसी ना किसी से मल्टीप्लाई करनी होगी, दिख रहा है ना, तो किसी ना किसी से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं हम के से, किससे मल्टीप्लाई करते हैं,
के से, देखो के से मल्टीप्लाई करते ही ये क्या हो जाएंगे, दोनों पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे था पहले ही अनुक्रमवादी थे। सर तो ये के नियतांक है जिसका मान, हाँ यहाँ पे समझ आ गया, यहाँ तो क्लियर है ना, ये क्लियर है ना। तो क्या किया, इसका मीन्स अनुक्रमवादी में किसी से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, उनकी वैल्यू इक्वल हो जाएगी। अब देखो क्या होगा, 10 इज इक्वल टू 10 होगी। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे भी ऐसे किया, देखो यहाँ पे अनुक्रमवादी थे लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, के से मल्टीप्लाई की, अब ये दोनों पार्ट्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। यहाँ तो समझ आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या करना है, इसकी जो वैल्यूज है ये यहाँ पे स्टार्ट करें, देखो यहाँ पे के क्या है, यहाँ पे समझेंगे हम, यहाँ पे जो भी होता है ना वो लिखते हैं हम, के क्या है यहाँ पे, यहाँ के एक नेतांक नेतांक है जिसका मान कितना होता है, जिसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के आर होता है। समझ आ रही है। अब तुमको मालूम है कि आर किससे इक्वल हुआ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर, और हमने ये अच्छे से सीखा है कि जो इसकी इक्वल है उसकी वैल्यू उसके रिप्लेस कर सकते हैं प्लेस पर। तो हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दें, तो एफ इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर। यहाँ पे क्या हो गया, फॉर्मूला तैयार हो गया, नो डाउट्स। यहाँ पे क्या है, न्यूटन। आगे क्लियरिटी से और पढ़ेंगे हम, क्योंकि अभी तो आज तो बस फिजिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं, तो समझने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़ना कैसे, हर आर्टिकल को हम ऐसे ही करेंगे अच्छे सीख के, ठीक है। नोट डाउन करो, चलो स्टार्ट करें। अब करेंगे हम न्यूमेरिकल। देखो हमें क्या करना है, पहले पहले हम इसको शॉर्ट नेम और लॉन्ग नेम में डिफाइन करेंगे। यहाँ पे देखो क्या है, उसने बोला है कि परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल का मान, यहाँ पे देखो क्या बोला उसने, बल का मान बोला है ना, तो बल क्या है, ये बल क्या है, एफ। तो हमें क्या करना है, ये लॉन्ग नेम से काय में कन्वर्ट करना है, शॉर्ट नेम में, ठीक है ना। तो ये किसकी वैल्यू हुई, एफ की वैल्यू कितनी, यहाँ पे 10। यहाँ पे देखो इस तरह तो हम हो सकता है कि कभी हम इसको डिफाइन ना कर पाए, लेकिन एक चीज बड़ी सॉलिड है जो हम करने वाले हैं, हम यूनिट से डिफाइन करेंगे, जो यूनिट से नहीं डिफाइन करता कोई भी, हम यूनिट से डिफाइन करेंगे। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे न्यूटन है, और न्यूटन किसका यूनिट होता है, सी सी बात है। तो ये एफ की वैल्यू 10 हुई। यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि आप लाइंस में डिसबैलेंस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कभी भी डिसबैलेंस नहीं हो सकती। तो हमने ये यूनिक स्टाइल निकाला है कि हम इस लाइन से ज्यादा हम यूनिट से डिफाइन करेंगे वैल्यू को। तो यहाँ पे 10 हुआ। यहाँ पे आगे देखो, यहाँ पे उसने क्या बोला, परीक्षण आवेश का मान, परीक्षण आवेश कितना है, 2 कूलम है। यहाँ पे समझ आ रहा है, 2 कूलम है ना। तो यहाँ पे देखो उसने बोला परीक्षण आवेश, तो हम यहाँ से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। परीक्षण आवेश को किससे शो करते हैं, क्यू नॉट से। तो ये क्यू नॉट की वैल्यू है। हमारा जो अच्छा वाला स्टाइल से वो है कि यहाँ पे हम इसे देखें, ये किसकी वैल्यू है, कूलम। कूलम किसका यूनिट होता है, आवेश का, जिसका मीन्स ये आवेश की वैल्यू। यहाँ तो समझ आ रहा है, ये क्या है हमारा न्यूटन और ये कूलम, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे वैल्यू क्या है, उसने बोला है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे दिखाते हैं, ये लॉन्ग नेम है इसका, आपको मालूम है इसका शॉर्ट नेम क्या है, ई। तो यहाँ पे ई की वैल्यू डिफाइन करनी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें वैल्यू को इस तरह से डिफाइन करना है। हमारे पास दो स्टाइल है, एक क्या, एक यूनिट वाइज और एक लॉन्ग नेम शॉर्ट नेम वाइज। फिर क्या करना है हमें, फिर हमें करना है इसमें, हमें देखना है कि इसमें कोरिलेशन कौन सा फॉर्मूला करता है, ठीक है। पहले वैल्यू नोट करने के बाद हमें देखना है कि कौन सा फॉर्मूला इन सबको कोरिलेट करता है। तो हमें मालूम है कौन सा फॉर्मूला कोरिलेट करता है, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। आपको मालूम है जो जिसकी वैल्यू इक्वल है वहां पे उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं ना प्लेस की। तो यहाँ पे क्या किया हमने, एफ की वैल्यू कितनी है 10, यहाँ पे 2, तो क्या हुआ डिवाइड बाई 5, तो ये कितना हुआ 5 हुआ। आपको पता है ऊपर क्या आएगा, न्यूटन एंड कूलम, ठीक है। ऐसे करके हमें क्या करना है, ऐसे करना है इसको डिफाइन। तो हमने किया है आज फिजिक्स का एक ओवरव्यू, नेक्स्ट क्लास करेंगे हम अच्छे से, ठीक है, इसे समझना अच्छे से। हाँ ओके।